फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी दोस्त। मैं आपका दोस्त डॉक्टर मोहम्मद आदिल और आज की वीडियो में हम बात करेंगे टाइफाइड का बेस्ट इलाज। आज के प्रेजेंट टाइम में 99% डॉक्टर आपको बेवकूफ बना रहे हैं टाइफाइड के नाम पर और अच्छे पैसे ठग रहे हैं। आज इनका काला चिट्ठा खोलेंगे और बताएंगे कि टाइफाइड का अगर आपको लक्षण है तो कैसे पहचाने, टाइफाइड का क्या इलाज होता है, क्या क्यूज होते हैं और बिना इंजेक्शन के कैसे टाइफाइड ठीक हो सकता है। क्योंकि ज्यादातर आपने देखा होगा कि डॉक्टर जब आपका टाइफाइड का नाम सुन लेते हैं तो सुबह शाम इंजेक्शन लगाते हैं। तो आप बिना इंजेक्शन के भी टाइफाइड ठीक कर सकते हैं। कुछ आपने टिप्स फॉलो कर लिए और कुछ आपने दवाइयों का इस्तेमाल कर लिया जो हमने बताएंगे, तो आपका टाइफाइड कितना भी पुराना हो, बिगड़ा हुआ हो, तो वह ठीक हो जाएगा। तो ज़्यादा समय नहीं लेते हुए, वैसे तो टाइफाइड पे हमने और भी बहुत सारी वीडियो बना रखी है चैनल पे, आप जाके देखिए। तो उसमें टाइफाइड का क्या इलाज होता है, टाइफाइड में कौन से इंजेक्शन दिए जाते हैं, लेकिन फिर भी कुछ पेशेंट हमारे पास ऐसे आते हैं जो बोलते हैं डॉक्टर साहब हमें इंजेक्शन नहीं लगाना, ना ही ड्रिप लगवानी है और हमारा ट्रीटमेंट आप मेडिसिन के द्वारा ही कर दीजिए। तो उस कंडीशन में डॉक्टर सोच विचार में पड़ जाते हैं। तो वो ही कंडीशन हो तो उस पे बारे में बताएंगे कि आपको कौन सी मेडिसिन कितने दिन इस्तेमाल करनी है और क्या क्या पेशेंट को फॉलो करने के लिए बोल रहा है। तो सबसे पहले समझ लीजिए टाइफाइड होता क्या है। टाइफाइड का होने का जो मुख्य कारण होता है वो होता है हमारे फास्ट फूड के खाने से। आज के प्रेजेंट टाइम में आप चाउमीन, मोमोज, बर्गर, तला हुआ, भुना हुआ, चिकनाई ऐसी चीजें खा रहे हैं जिसके कारण आपकी आंतों में जख्म हो जाता है। जो आपके इंटेस्टाइन होता है उसमें जख्म हो जाते हैं और जख्म होने के कारण आपको हल्का हल्का बुखार रहने लगता है बॉडी में। ठीक। तो आप समझिए कि टाइफाइड आंतों में इन्फेक्शन या आंतों में जख्म होने के कारण ही बनता है। जैसे कि नॉर्मल सी किसी के पैर में चोट लग जाती है या कोई जख्म होता है, तो उस जख्म की वजह से उनकी बॉडी में फीवर होने लगता है। फीवर क्या है? फीवर एक संकेत है। बुखार हमारी बॉडी में एक संकेत होता है, एक इंडिकेटर होता है जो आपको संकेत देता है कि आपके शरीर में कोई ना कोई बीमारी है, आप इसका ट्रीटमेंट करें। तो बुखार इसी वजह से आता है। तो आपको क्या करना है, टाइफाइड से अगर लंबे समय तक बचना है तो आपको खाने में तला हुआ, भुना हुआ, चाउमीन, मोमोज, बर्गर, मैदा या रिफाइंड युक्त चीज़ें नहीं खानी। तो ये अगर आप फॉलो करेंगे तो आप अच्छे समय तक, लॉन्ग टाइम तक आप अच्छे समय तक रह सकते हैं। अब अगर बात की जाए कि टाइफाइड में जो ज़्यादातर डॉक्टर क्या ट्रीटमेंट देते हैं, टाइफाइड की अगर बात की जाए तो डॉक्टर ज़्यादातर ट्रीटमेंट 1 ग्राम लगा दिया, सुबह शाम मोनोसेफ, फाइनसेफ, और चल रही है कहानी। कोई 15 दिन लगा रहे हैं, कोई 8 दिन लगा रहे हैं, कोई 20 दिन बता रहे हैं, कोई कह रहे हैं बिगड़ा हुआ टाइफाइड है, 30 दिन खाना पड़ेगा, 1 महीने तक खाना पड़ेगा। तो इस तरीके से आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं। आपको क्या करना है, टाइफाइड अगर आपको है, आपने टेस्ट कराना है, बिडाल टेस्ट करा लेना है। बिडाल भी करा सकते हैं, ज़्यादातर नॉर्मल बिडाल कराते हैं, लेकिन आप टाइफाइड आईजीएम लगवाएं तो बेहतर है। तो इस तरीके से आप टाइफाइड आपका पॉजिटिव आता है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जख्म को सुखाने के लिए या जख्म को ठीक करने के लिए, जो आपके हाथों में जख्म हो गए हैं, जो आपके इंटेस्टाइन में जख्म हो गए हैं, उनको सुखाने के लिए मोस्ट पॉपुलर एंटीबायोटिक सिप्रोफ्लॉक्सिन यूज करना है। सिप्रोफ्लॉक्सिन वास्ते तो नॉर्मल लोग कहते हैं कि सिप्रोफ्लॉक्सिन ऐसा है वैसा है कि इसका कोई रिजल्ट नहीं है, लेकिन आप ओरिजिनल सिप्ला कंपनी का सिप्रोफ्लॉक्सिन यूज करेंगे तो आपको कितना भी पुराना जख्म है आपकी बॉडी के अंदर वो ठीक हो जाएगा। तो जख्म में बहुत ही मोस्ट पॉपुलर टैबलेट है सिप्रोफ्लॉक्सिन, सिप्लोक्स नाम से मार्केट में मिल जाती है, बाकी तो अलग अलग नाम से मिल जाएगी। तो आपको सिप्रोफ्लॉक्सिन 500 mg, अगर आप एडल्ट हैं, एडल्ट की डोज फिर बात की जाए 18 साल से ऊपर की, तो ये आपको बीडी इस्तेमाल करानी है मरीज को, यानी कि सुबह शाम 500 mg की जो टैबलेट है वो सुबह शाम इस्तेमाल करानी है। कितने दिन? 10 दिन। 10 दिन का है हमारा कोर्स। 10 दिन में आपका टाइफाइड कितना ही पुराना है आप टेस्ट करा लेना, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अब अगर टैबलेट की बात की जाए तो जब टाइफाइड होता है तो आंतों में जख्म होने लगते हैं और आंतों में दर्द रहने लगता है, कुछ लोगों को वोमिटिंग जैसी शिकायत भी होने लगती है। तो उसके लिए आपको मेफ्टल और टैबलेट का इस्तेमाल करना है, जिसके अगर साल्ट जो होता है मेफ्लेमिक एसिड और पैरासीटामोल इसमें पाया जाता है। तो ये टैबलेट आपको TDS सुबह शाम दोपहर 3 टाइम 10 दिन तक पेशेंट को इस्तेमाल करानी। और तीसरी टैबलेट आती है आपकी ओमिनाकोटिन। ओमिनाकोटिन टैबलेट आपको 10 mg वाली TDS 10 दिन तक यूज करानी है।
अब बहुत से लोग बोलते हैं नेगेटिव थिंकिंग है क्या, स्टेरॉइड से ऐसा हो जाता है वैसा होता है। अगर स्टेरॉइड खराब है या स्टेरॉइड से कोई दिक्कत है तो सरकार बैंड क्यों नहीं लगा देती। लेकिन हाँ, अगर आप उसका गलत इस्तेमाल करेंगे तो गलत है, और उसका सही इस्तेमाल करेंगे ओमनिकोटिन का तो बहुत ही संजीवनी बुटीन है ये। बहुत ही अच्छी है, बहुत ही कारगर है। इसके ऊपर और भी वीडियो बना रखी है मैंने, देख लीजिए आप स्टेरॉइड कैसे यूज किया जाता है। तो आपको ओमनाकोटिल TTS यानी कि दिन में 3 बार 10 mg वाली 10 दिन तक टैबलेट यूज करें। अब क्या होता है, जब टाइफाइड किसी पेशेंट को होता है तो उसको वीकनेस की कमजोरी, चक्कर आना जैसी समस्या रहती है। तो उस कंडीशन में आप बीकासूल कैप्सूल यानी कि बी कम्प्लेक्स कैप्सूल आप डेली सुबह शाम उसको 8 दिन तक यूज कराएं। तो आपके जो शरीर में वीकनेस है टाइफाइड से पेशेंट के, तो वीकनेस नहीं रहेगी और वीकनेस भी खत्म हो जाएगी। अब एक टैबलेट और है, कैप्सूल गैस के लिए। जब टाइफाइड होता है किसी भी पेशेंट को तो गैस की समस्या आम होती है। जब एंटीबायोटिक चलाते हैं, मेडिसिन से भी गैस बन जाती है, तो उसमें आप ओसिड कैप्सूल 20 mg यानी कि ओमेप्राजोल बीडी सुबह शाम इस्तेमाल कराएं 10 दिन। तो ये ट्रीटमेंट अगर आपने पेशेंट को 10 दिन चला दिया तो आपका पेशेंट का टाइफाइड बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अब मुख्य टॉपिक है कि टाइफाइड बार बार क्यों होता है। तो बार बार होने का कारण ये है कि टाइम से मेडिसिन नहीं लेना। ज़्यादातर पेशेंट क्या करते हैं, 2 दिन मेडिसिन यूज की, डॉक्टर से ली कि डॉक्टर साहब बुखार नहीं उतर रहा है, तो 2-4 दिन क्या करते हैं मेडिसिन ले लेते हैं और लेने के बाद में भूल जाते हैं। जब दोबारा बुखार आता है तो फिर दोबारा वही दिक्कत होती है, वही सिम्टम्स होते हैं, तो बोलते हैं मेडिसिन से आपका रिलीफ नहीं मिल रहा। टाइफाइड या अगर आपको कोर्स करना है, मेडिसिन यूज करनी है, तो आप कहीं से भी किसी भी डॉक्टर से इलाज कराएं तो उसका कोर्स कंटिन्यू करें, जितना आपका डॉक्टर बताए 10 दिन या 15 दिन जो भी है। तो आप जब कंटिन्यू इसका इस्तेमाल करेंगे, डेली सही टाइम पे सही खुराक लेंगे, तो आपके जो इंटेस्टाइन में जख्म हो गए हैं वो तभी भरेंगे। तो बैक्टीरिया वगैरह हो जाते हैं, बैक्टीरियम से जख्म होता है, तो इसको आप विशेष ध्यान रखें। मेडिसिन इस्तेमाल करें तो आप लगातार करें। ऐसा नहीं है कि एक दिन छोड़ दी 2 दिन ले ली, तो आपका जितना जख्म बढ़ता है, जितना आपका पेट में जो आंतों में इन्फेक्शन है वो ठीक होता है, उतना फिर हो जाता है। अब अगर बात की जाए कि टाइफाइड में क्या क्या खाएं, तो टाइफाइड में आपको जो परहेज में क्या क्या खाना है उसकी बात की जाए तो आपको मूंग की दाल बहुत बेहतर रहेगी। मूंग की दाल खाएं, चावल की खिचड़ी खाएं, और चावल का मांड पिएं। आपकी जगह क्या बोलते होंगे ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन जो चावल होते हैं उसको पतला तरीके से बना के उसका जो पानी होता है उसको उतारने के बाद वो पीते हैं तो उससे बहुत रिलीफ मिलता है। बहुत पावरफुल होता है, पेशेंट के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। तो आप इसका इस्तेमाल करें। और खाने में आप लिक्विड वाली चीज़ें खाएं, मौसमी का जूस, अनार का जूस, इन चीज़ों का इस्तेमाल करें जिससे आपकी बॉडी में एनर्जी भी रहे और आपकी आंतों में भी प्रॉब्लम नहीं रहे। खाने में आप भोजन जब इसका इस्तेमाल करें तो उसमें सलाद का इस्तेमाल करें, खीरा, मूली, टमाटर, तो बेहतर रहेगा। सलाद तो जनरल में भी कोई पेशेंट ना भी है जब भी खाए तो बेहतर है, लेकिन आप टाइफाइड में लेंगे तो बहुत बेहतर है, बहुत अच्छा इसका रिजल्ट मिलेगा। तो मेडिसिन अगर आप कोई यूज करें तो उसके साथ परहेज जरूर करें। आधा पेशेंट, आधा मरीज परहेज से ही ठीक हो जाता है, इस चीज़ को विशेष ध्यान रखें। तो अगर इतने पे भी उसको वीकनेस बहुत ज़्यादा हो रही है, खुश्की लग रही है, तो एक पाउडर आता है इलेक्ट्रॉल। इलेक्ट्रॉल आप किसी भी मेडिकल स्टोर से ले लें और 1 गिलास पानी में 1 चम्मच डाल के इसको पिए, तो आपकी शरीर में जो खुश्की है या इलेक्ट्रोलाइट की कमी है वो पूरा हो जाएगी और शरीर ठीक रहेगा। अब आपको 10 दिन बाद रिपोर्ट करा लेनी है। जब रिपोर्ट में अगर आपके फिर भी थोड़ा बहुत पॉजिटिव आता है या ना भी आता है तो आप वीकनेस के लिए, जनरल वीकनेस के लिए मल्टीविटामिन कोई भी कैप्सूल यूज करते रहें। ज़्यादा नहीं तो आप न्यूरोकाइंट गोल्ड रात को सोते समय एक कैप्सूल दूध से इस्तेमाल करें 10 दिन, यानी 10 दिन तो आप लोग को मेडिसिन बता दी यूज करें, और 10 दिन के तक ये आप मल्टीविटामिन ले लें तो आपके शरीर के अंदर स्ट्रांग हो जाएगा और शरीर में वीकनेस भी नहीं रहेगी, और टाइफाइड में इंजेक्शन बोतलों की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट है और ज़्यादातर डॉक्टर इसी को यूज करते हैं, और हम भी ज़्यादातर पेशेंट को यही इस्तेमाल करते हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। और आपको मेडिसिन से रिलेटेड जैसे बवासीर में कौन सी दवाई दी जाती है, सर में दर्द होता है तो किस कारण से होता है, या महिलाओं में PCOD, PID, पीरियड का समय पर नहीं आना, इन सब टॉपिक के ऊपर वीडियो बना रखी है हमने, आप चैनल में देखें।
बहुत सारी वीडियो हैं। और वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। आगे आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए कमेंट करके जवाब देना नहीं भूलें।